अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं जानता हूं मेरे दोस्तों के ऐसी वीडियो में दिल नहीं लगता अक्सर लोगों का, लेकिन हमें दिल लगाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि कुफ्र करने के बाद यानी इस्लाम से खारिज होने के बाद क्या निकाह टूट जाता है? जो लोग शादीशुदा हैं मेरे दोस्तों, 70 से 80% तादाद मुसलमानों की नहीं जानती। और ये नॉलेज सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी ले सकते हैं। हमारे जो मुस्लिम भाई नहीं है, जो नॉन मुस्लिम जिसको कहा जाता है, उसको लोग गैर मुस्लिम भी कह देते हैं। हालांकि गैर मुस्लिम यानी कि वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन गैर मुस्लिम भाई को नॉन मुस्लिम भाई को बुरा लगता है। लेकिन गैर मुस्लिम का माना यही होता है, यानी नॉन मुस्लिम यानी वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन गैर जो एक अल्फाज अच्छा नहीं है, लेकिन हालांकि उसका माना ये है कि नॉन मुस्लिम, ये मुस्लिम भाई नहीं है। तो मुस्लिम भाई के लिए भी जानकारी ये बेहतर हो सकती है, इसलिए कि अगर गैर मुस्लिम भाई को ये जानकारी है तो वो जो है मुस्लिम भाई को बताने वाला बनेगा कि भाई तेरे मजहब के एतबार से तू इतने बड़े नुकसान में चला गया। इसलिए जो है नॉन मुस्लिम के लिए भी है और मुसलमान के लिए भी वीडियो। मेरे दोस्तों, क्या इस्लाम से खारिज हो जाने के बाद शादीशुदा लोगों का निकाह टूट जाता है? ये मसला आपको मैं बताना चाहता हूं और आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, ये चैनल ऐसा चैनल है कि इस पर कभी भेदभाव की बात आप साबित नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के इंसान मिलकर नहीं साबित कर सकते, और अगर साबित कर दिए तो मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं, उसकी इस्लाह के लिए मैं तैयार हूं, इसलिए कि मैं खुद मोहताज हूं। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि सारी इंसानियत के अंदर एकता और मोहब्बत का पैगाम जाए, सारी इंसानियत एक परिवार की तरह साबित हो जाए दुनिया के अंदर, और एक दूसरे की मुसीबत में खड़ा होने वाला हम बन जाएं मेरे दोस्तों, और एक दूसरे की मुसीबत में हम खड़े होने वाले बन जाएं। जैसे हम अपने बेटे की, अपने भाई की, अपने बाप की, अपनी माँ की मुसीबत में खड़े होते हैं, इसी तरीके से अपने पड़ोसी की मुसीबत में हम खड़े होने वाले बन जाएं। हम ये ना देखें कि हमारा पड़ोसी मुसलमान है, हमारा पड़ोसी हिंदू है, हमारा पड़ोसी सिख है। अरे वो सारे इंसान तो है ना, एक ही रब के तो बनाए हुए हैं। जब सारे परिवार की तरह हमने उनको मान लिया तो जो भी परेशान है वो अपने परिवार की तरह, उसके दुख में हमें खड़े होना है। मेरे दोस्तों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब आदमी कुफ्र कर देता है, पहले तो लोग कुफ्र का मसला सीखें उलमा से जाके, कि हर बात तो मैं बता नहीं सकता और बताऊंगा भी तो तहकीक करना जरूरी है कि इस्लाम से खारिज होने के बाद जैसे बहुत से बोल ऐसे हैं जिससे आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है। जैसे जानबूझकर बोला कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, जानबूझकर बोल दिया कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, जानबूझकर बोल दिया मैं कुरान को नहीं मानता, जानबूझ के होशो हवास में, तो इस्लाम से खारिज हो जाता है। लेकिन एक ऑप्शन रहता है उसमें कि कलमा पढ़ के फिर से वो मुसलमान हो सकता है, तो ठीक है मुसलमान हो गया। लेकिन अगर वो शादीशुदा है तो उसका निकाह टूट जाता है। ये मसला मुझे लगता है कि 85 से 90% लोग नहीं जानते, और वो कलमा पढ़ के मुसलमान तो हो जाता है। पहली बात तो बहुत से लोग मुसलमान ही नहीं हो पाते, वैसे ही रहते, उनको मालूम ही नहीं कि मैंने कुफ्र किया है। और उसके बाद जो लोग कुफ्र का मसला जानते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, लेकिन निकाह टूट गया ये मसला नहीं जानते। अब बीवी के साथ हरामकारी वो करते रहते हैं, हराम तरीके से जिंदगी गुजारते रहते हैं। तो ये छोटा मोटा नॉलेज है मेरे दोस्तों, उसको जो फिर से निकाह सानी करानी पड़ेगी, यानी कम से कम 2 गवाह हो और मियाँ बीबी हो, बहुत बड़ा मजमा इसमें नहीं जमा होगा, और वो कहे कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, बीवी कह दी कि हाँ मैंने कबूल किया। अगर वो दो गवाहों के सामने उसने कह दिया तो निकाह हो जाएगा, कोई बड़ा मजमा यानी जमा करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो 2 को भी नहीं रहना चाहते तो आपके कम से कम 2 बच्चे हों, 2 बच्चे यानी एक बच्चा हो, 2 बच्चियां जवान हो यानी बालिग हो, तो उनके सामने भी अगर इस तरीके से इकरार कर लिया गया तो निकाह हो जाएगा। बहुत बड़ा राज मैंने आपके सामने रखा मेरे दोस्तों, और इसकी तहकीक उलमा से कर लेना, वरना हराम में जिंदगी गुजरेगी मेरे दोस्तों। बहुत बड़ी तादाद में शेयर करो, वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते अक्सर लोग, और शेयर करने में भी कमी करते हैं। बताओ कितने लोग अंधेरे में हैं? एक एक इंसान अगर कदम उठाए, 10-10 लोग को शेयर करे, तभी कितनी बड़ी तादाद में लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। और जो लोग कुफ्र करके कलमा पढ़ के फिर से इस्लाम में दाखिल हो गए लेकिन निकाह टूट गया, फिर से वो निकाह कर लेंगे। अगर उनके पास बच्चे नहीं है, 2 बच्चे 1 बच्चा, तो फिर वो 2 किसी दोस्त को लाएंगे, किसी रिश्तेदार को लाएंगे, इसलिए हरामकारी हो रही है ना मेरे भाई, उसको निकाह सानी कहते हैं। बहुत बड़ी तादाद में शेयर करो मेरे भाई। अगर आपको कोई कमी इस चैनल में नजर आए तो कमेंट जरूर करो। अस्सलाम वालेकुम।